या क्षत्रियों की शोभा नोई, उनके घर के दरवाजे शिष्यों के ढक्कन पूरे, या छत्र की शोभा है वो सो के न उठ पाए, पुरुष शंख झालर की आवाज सुना परन लगे होके घरे, या छत्री की शोभा आए, वो घर की चौखट के बाहर पांव ने धर पाए, वो दरवाजे साधु ब्राह्मण खड़े मिले होकर, या क्षत्रियों की शोभा है। ये के घर के दरवाजे चौपाई लिखी होए, तुलसी लगी होए, हाथी बने होए, घोड़ा बने होए, गंगे रमा रही होए, या क्षत्रियों की शोभा है। और जितने जने बैठे हो, अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घरे होत हुए तो आज ही घर के दरवाजे लिखवा दियो स्वर्ग, तुम जगत में स्वर्ग में रह रहे। अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घर में हैं तो आज ही लिखवा दियो कि स्वर्ग। तुम्हारे घरे गणोर जी बजत हुए, तुम्हारे घरे शंख बजत हुए, तुम्हारे बच्चों के हल्के हल्के रोवे की आवाज आवे, मई भावे की आवाज आवे, गज्जा रमावे की आवाज आवे, साधु संतों के आशीर्वाद की आवाज आवे, तो समझ लियो तुम स्वर्ग में हो। कहूं कुत्ता भौंक रहे हुए तो नरक लिख दियो, तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। कहूं दारू पी के गारी की आवाज आवे तो महानरक लिख दियो। तो क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिन, त्रिया कंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिन, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नरे ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना। तो जीव में लोहरिया लग जाए, लखवा लग जाए, लखवा ये की जीव से भगवान को नाव न करे, मारो तो ऐसे ही बिना भजन के, हाँ ऐसे न मारो सुख से। एक बात और आज हमारी दिमाग में नहीं आ रही है, अगर तुम आदमी को सुख से जीने दे हो, यह बात बहुत ध्यान से दिमाग को बैठा लियो, अगर तुम आदमी को सुख से जीने दे हो तो भगवान तुम्हें सुख से मरने दे हैं। बहुत तड़फा तड़फा मारे भगवान। अगर तुम सुख से आदमी को जीने दे तो भगवान तुम्हें सुख से मरने देने दे। बहुत खराब मर हो बुढ़ापे में, फिर कोई संग नहीं देते। कहूं तकिया से गर्दन लुढ़क गई, कहूं नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, न वही तकिया गर्दन लुढ़का मार दिया। बहुत ही खराब कट होने ऐसो करियो, बोनी ऐसी करियो कि जो काटवे में दिक्कत नहीं हुए, काश काटने तो वही पाए। अबे तो तुम्हारी बोनी में सब मजा ले रहे, पर जो ना कटाई हुई बाय अकेले तुम्हें करने पर, वो में घर के हिस्सेदार न रहे हैं जो उनको बेईमानी कर रहे हो, वो में तुम्हें भोग हो प्यारे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सूत जी से सोनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप आए लगी। सुखदेव जी कैसे आए? सूत जी बोले ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, अंतिम। पांडवों की जीत हो गई, कौरव हार गए। भगवान ने विजय को शंख बजा दो और भगवान पांडव को लेकर उत्सव मनावे चले गए। अच्छा जीत तो हो गई थी रे बहुत पहले पांडव की,
युद्ध भाव ने तो रिजल्ट खुल गया, तो को जीत रहा को हार रहा। कैसे? ऐसे का भाव भगवान को की तरफ नहीं जाए। कछु राजा दुर्योधन से मिल गए, कछु दुष्कर से मिल गए। सुबह सुबह दुर्योधन गाओ, भगवान सो रहे थे, नहीं तो लेके युद्ध को कि हमारी तरफ से लड़ गयो तुम। अब भगवान सो रहे, दुर्योधन जाकर भगवान के सिराने बैठ गओ। कोई पल कांपे, काठ घमंडी है वो। घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत रही। हाँ, घमंड जिनको तनक हो जाए वे भारी सोचत, हम इतने बेचे तो कोई का सोच है, मोते बेचे तो कोई का सोच है। जबकि हमारे हिसाब से वो महापगला कहाव जे को तुम्हें जानत है सो कहूं बैठे रहो, और जे को नहीं जानत सो तुम कहूं खड़े रहो, तुम कहीं पचासा फंसा है। बताओ, आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं हो रही। अगर कपड़ों से इज्जत होती तो तुम्हारे हम कहते थे पैसा वारे बैठे क्यों, 100 200 बीघा के किसान तो हो गई। हम के तुम्हारे हफ्ता में 3 बेर बदलत हो जो कपड़ा, रोज तो नहीं पेरत नहीं हो, या तो हम भी जानत। हम के हफ्ता में 1 जोड़ी नहीं लेते हो। कपड़ा की जो दुकानें रहते हो के बाहर पुतरा धरे रहते, वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदलत है दुकानदार भी, प्लास्टिक के पुतलों के। कौन आज तक उनके पांव पड़े? बताओ, कहूं तुम दुकान पे गए हो के पांव पड़े के पांव पड़ना जो 3 बेर कपड़ा बदले। आदमी का व्यवहार, आदमी का बोलचाल, आदमी का प्रेम, किसकी पूजा होती है दुनिया में? तुम्हारा चरित्र पूजा थे रे, चित्र नहीं पूजे, चरित्र की पूजा होते। दुर्योधन गाओ बैठ गओ रे सिराने, तनक देर में पहुंचे अर्जुन, सुबह बैठ गए पांव। वो भक्त आदमी है। अब तनक देर बाद भगवान की खुली आंख है, सो उठे। अब सीधे उठ के हम यहां बैठ गए जैसे हम बैठे इकट्ठे। अच्छा, पहली नजर कौन पे पर है? अर्जुन पे पर है। वो पांव के बैठो तो भगवान बोले अर्जुन तुम, अब पीछे बैठो तो दुर्योधन। कहने लगे हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा, जैसे पीछे बारे से बात हुई तो कैसी हुई? ऐसी हुई काय तुम भी आए वो को कैसे? कैसे? अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। आज ये पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध जीत सकता। आज ये पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध हार सकता। अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कहने लगे यार वो परिवार तो बहुत बढ़ रहा हो आजकल, छोटे 2-4 जने बैठ के भज्जा भगवान की सीधी नजर है रे उन्होंने पे। अब कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा। कहने लगे तिरछी नजर या हो गई भगवान की, ये तुम्हारे हैं। एक कथा से इतनी सुन लियो कि 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाएंगे तो भगवान के सामने सीधे खड़े हो गए। वे पूछे काय? जो दद्दा सीधी नजर में भर करे रज्जू, सीधी नजर भट्टारे रज्जो, और तुम मंदिर जे हो निकर होता ही हो तो भगवान कहे नाय खुन कर गाओ, तो नाय खुन कर गाओ। तो तुम पे पर जे सीधी नजर से मार गयो, फिर कोई संग ने दे ले। और तुम्हारे में ऐसे कई हुज्जो रे जो मंदिर ने जात हुज्जो, दिन भर मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रे हुज्जो खाओ, और जो शाम को महाराज ने गड़ोर जी उठाए और तुमने पनन्य ढूंढी तो अब बेदेरे नकारी जैसा आप खा ले। अब दिन भर का उतई धरे रे जो जम से मन मंदिर खो आरती में भट्टाड़ो नहीं हो चाहे आदमी का बता। भगवान ने कहा दुर्योधन मेरी नजर पहले अर्जुन पे पड़ी है, वो मांगेगा। मांगो अर्जुन क्या चाहिए?
पर अर्जुन मेरी एक शर्त है। अर्जुन बोले क्या? बोले एक तरफ में निहत्था और एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना, क्या चाहिए बताओ? अर्जुन बोले कि आप, हमें चतुरंगनी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान ने दुर्योधन से कही तुम बताओ। दुर्योधन तो मन ही मन खुश हो गया कि कैसा मूर्ख है रे, उन्होंने हाथे भगवान ले लाए, के लगे आए तो तुम्हें घुमांग भी हते, अब अर्जुन ने तुम्हें ले लाए तो हमें सेना दे दी। भगवान बोले ठीक है। जैसे ही दुर्योधन बाहर भाव, भगवान बोले अर्जुन हमने बड़े बड़े मूर्ख देखे रे, पर तुम्हारे जैसो मूर्ख नहीं देखा हमने जिंदगी। अर्जुन बोले काहे प्रभु? भगवान बोले कि हमने यही सब पहल से तुमसे कही थी कि तुम चतुरंगनी सेना मांग ले, तुम्हारा सेना कम है पर तुम मूर्ख हमें मांग चुके, अभी अभी निहत्ते। अर्जुन बोले तो सुन ले, ने हम तुम्हें मांग भी आए थे, ने तुम्हारी सेना मांग भी आए थे, ने हमें तुम्हारी जरूरत लाए, तो तुमने कैसो जाकर हमने तुम्हें मांग लाए जब हमें चाहे नहीं है। भगवान बोले और युद्ध हो रहा हो। अर्जुन बोले आए वही संबंध में हती था। भगवान बोले कैसी बात कर रहे तुम घुमा फिरा, हमें मांग भी आए नहीं, हमारी सेना मांग भी आए नहीं, फिर काय खुआए? अर्जुन ने दो ही हाथ जोड़े, बोले जनार्दन हम तुम्हें मांग में नहीं आए, हम अपने आप को तुम्हें देवे आए हैं कि प्रभु युद्ध हो रहा है, अब हम तुम आए हैं तुम जानियो। भगवान बोले ऐसे कहा होते? अर्जुन बोले जैसे हम तुम्हें मांग ले तो तुम हमारे हिसाब से चलो, हम कहे ते रथ ले चलो ते रथ, पर हमें कुछ पता नहीं है कहाँ मान्य कहाँ नहीं मान्य हमें। पर अगर हमने अपने आप को तुम्हें सौंप दो तो फिर तुम रथ अपने हिसाब से हाँको, और आपको पता है कि कहाँ खतरा है कहाँ खतरा नहीं है, सो आप उते रथ ले ही नहीं गया हो। तो हार जीत का फैसला तो उतना ही होगा। आज भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, दुर्योधन पड़ो है अकेलो। वही समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया और बोला दुर्योधन तुम्हें मरवे की बहुत तकलीफ हो रही। दुर्योधन बोलो बिल्कुल नहीं है तकलीफ। बोले फिर मौका है उतरो। दुर्योधन बोलो हमारा मोए में उतरो है कि पांडव 5 भज्जा हते, ये 5 ही जिंदा है और हम 100 में 99 मर गए, हम बचे हैं। अगर उनमें एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो वाले दुष्ट पूरी जिंदगी दुष्टता करी और मरत मरत नहीं हो जाए, सोच रहा हूं कि एक आध मर जातो नहीं ऐसे। कछु कछु को स्वभाव रहते हैं ऐसे, गाँव में तो पेड़ हैं। अच्छा हर गांव में रहती एक दो ऐसे, हर समाज में रहती एक दो ऐसे। हाँ माने जोनो बे गांव में कछु न कछु फुटर पाँव ने विधवा दे मनु की रोटी नहीं पचे रही बे, तो यही खुने करा भुनसुरा से मीठो तेल डार के मुंह में कंगी फेर के, और एक चक्कर जहां उनने गांव में लगाओ और जहां कछु न कछु तना पे दोनों विधवा रहो बे, फिर उनने रोटी खा ली। हाँ एक गांव में एक आदमी है तो वो ये कई काम करते, पूरे गांव के डराते रहे उसको। एक बार एक के आ रहे थे मोड़ा देखवे बारे, अब वो को सवेरे से प्राण हो गए कि यार वो न कर पड़े जब इनके रिश्तेदार आवे। अच्छा तू कैसी बनी रे के जवाई के रिश्तेदारों की जी पाई और सामने कुलिया में से वो न तरफ आ रहा हो। मोड़ा के बाप ने पसीना डाल दो को बिगड़ गई रिश्तेदारी। सोने जल्दी मोड़ा को 500 को दो के लगे जाओ कक्का के पांव पर लिख दो, वो 500 में मान जाए। तो मोड़ा ने लाए 500 ये से रिश्तेदार ठाणे, मोड़ा ने परे पांव, पता है मुका कहने लगो और बेटा मिर्गी ठीक हो गई, कल दिखावे गए थे जोन। अब बताओ रिश्तेदारी कर है रिश्तेदार तो कछु कछु जे बिगड़ा नंदे से रहता ही है हर गांव जे में वो तो रे अलगाई से हतो तुम दुष्ट मरन लगो रे वो।
को चिंता लग गई कि हम मर जे गांव भर के सुखी हो जाए, हम मर जे गांव भर के सुखी हो जाए, गांव में कोई सुनेंगे जो अपनी पार धरे। सोचा सोचा तो वो मर गया, को घतो ने आगे नाथ ने पीछे पड़ा। गांव में खबर फैल गई कि फलानो मर गओ। अब सबने कहा ये कैसा हुआ, तो बांधने तो पर है, तो गांव भर के जुड़े। तो जैसा ही ओखो उठाओ, सो के जेब में एक चिट्ठी धरी थी, उन चिट्ठी लिखकर धर लाई थी मारवी के पहले। तो मैं लिखो तो कि समस्त ग्रामवासी गुलाबगंज, आप सबके जीवन में 24 घंटा हमने जहर घोरो है, हम पूरे गांव